6 मार्च ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट थी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी और इंडियन पॉलिटिक्स के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इंस्ट्रक्ट किया था कि आप 6 मार्च को किस कंपनी ने कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स किस पार्टी को दिए हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए हैं, ये आप लिस्ट पब्लिकली शेयर कीजिए इंडिया के सिटीजन्स के साथ। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। उसके बाद ये ऑर्डर्स दिए थे एसबीआई को कि 6 मार्च तक आप ये लिस्ट पब्लिश कीजिए। आज 4 मार्च है। हुआ ये है कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि ये लिस्ट हम 6 मार्च को नहीं, हम 30 जून को रिलीज़ करेंगे। 30 जून मतलब इलेक्शंस के बाद। तो तमाशेबाज राजा का कॉमेडी सर्कस बहुत जम के चालू है। अगर किसी बिजनेस ने किसी पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दिए हैं पिछले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, जो भी, तो वो ऑलरेडी एसबीआई के रिकॉर्ड्स में होगा। एक क्लिक करके वो रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और पब्लिश करनी है। मुझे तो इसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। आप सब पढ़े लिखे हो, कोई लॉजिक आप मुझे बता सको तो बता दो कि ऐसा क्या है कि एक डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है सिर्फ उसको डाउनलोड करके पब्लिश करना है। इसमें 30 जून तक, 30 जून इलेक्शंस के बाद तक का टाइम क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्या छुपाया जा रहा है? क्या छुपाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पार्टी के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं, जिसको दिए जा रहे हैं, बिजनेसेस कंपनीज दे रही हैं जिस पार्टी को डोनेशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पार्टी पर एजेंसीज की रेड पड़ी हो, कोई प्रेशर हो, हफ्ता वसूली, ब्लैकमेलिंग, जो भी बोल लें उसे। ऐसा ऑपोजिशंस आरोप लगा रहे हैं। अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति है, थोड़ी सी भी, नेता पार्टी साइड रखो, साइड साइड साइड, थोड़ी सी भी देशभक्ति है, थोड़ा सा भी सही और गलत का पहचान करने का इंटेलेक्ट है, तो आप ये आज के दिन से आज कंप्लीटली क्लियर हो जाओगे। कितने भी बड़े अंधभक्त हो, कितने भी कट्टर किसी पार्टी के लिए हो, आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरे टैक्स के पैसे किस पार्टी को गए, ये छुपाया क्यों जा रहा है। टैक्स के पैसे, बिजनेसेस के पैसे, बिजनेस आप लोगों से ही चलते हैं, तो ये क्यों छुपाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी? और बोला जा रहा है कि इलेक्शन के बाद 30 जून। तो चोर का काम है चोरी छुपाना, ठीक है। आप लोगों का काम है अवेयर रहना, ठीक है। तो कितने भी बड़े अंधभक्त हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, कोई कट्टर हो, कुछ भी हो, अगर इस चीज़ से नहीं जाके ना, फिर तो क्रिमिनल हो। मैंने चोरी की, मैं छुपाऊंगा, बताऊंगा भी नहीं, इलेक्शन जीतने के बाद बताऊंगा, है क्रिमिनल हूँ, अभी थोड़ी समझ रहे हो। इसीलिए मैं, अंधभक्त 2 टाइप के होते हैं, क्रिमिनल और मूर्ख। तो जो मूर्ख है वो तो जाग जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। 10वीं तक पढ़ाई की है ना, तो भी समझ जाओगे कि जो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है वो 6 मार्च को ना पब्लिश करके इलेक्शन के बाद का टाइम मांगा जा रहा है। ऐसा क्या है उसमें? कुछ तो है। उसकी जगह पे मेरा परिवार, उसका परिवार, इसका परिवार, और टीवी चैनल तो आप क्या बोलूँ मैं। 163 रैंक है हमारी 180 देशों में टीवी चैनल्स, मीडिया की रैंकिंग। तो अगर आप वो देख रहे हो तो आप शायद दुनिया की सबसे घटिया चीज़ें देख रहे हो।
है ना, वर्ल्ड रैंकिंग में वर्स्ट हैं। वो आप देख भी रहे हो, रात को 8-9 बजे से आपको मसाला परोसा जाता है, उस पर फिर आप रोज़ रोज़ देख के यकीन भी मानने लगोगे, क्योंकि आप झूठ को अगर 10 बार 20 बार रोज़ सुनोगे, रोज़ रात को 8 बजे 9 बजे लगा लोगे टीवी, तो आपको झूठ सच लगने लगेगा। यही हो रहा है, देश इससे बीमार है, बीमार है। तो एनीवेज, जो लोग ट्रेडर्स हैं हम उस पर फोकस करते हैं कि ट्रेडिंग में इसके क्या मायने हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और पॉलिटिक्स और इलेक्शंस बिल्कुल कनेक्टेड रहना है अगले 2 महीने। अगर 6 मार्च को ये लिस्ट पब्लिश हो जाती, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर दे, एसबीआई की रिक्वेस्ट को, कि नहीं आप पब्लिश कीजिए, धीरे धीरे खींच के कोशिश तो करेंगे इलेक्शंस के बाद ही दें, नहीं देंगे। तो अगर ये 6 मार्च को लिस्ट पब्लिश हो जाती है, शायद बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के नाम आएंगे जो निफ्टी 50 के इंडेक्स स्टॉक्स हैं, है ना, नाम किसी का नहीं लूँगा बट आप समझदार हो। और जब वो नाम आते और कुछ गड़बड़े दिखती जो ओपन हो जाती, तो सेंटिमेंट ऐसे जाता नीचे, धड़ाम। सेंटिमेंट पे जो मूव आते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये एक बला थी जो टालने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, ठीक है। बट पर्सनली मेरी मार्च की अच्छी खासी पोजीशंस हैं, और उनमें अभी कुछ लॉस चल रहा है ना। कॉल साइड पे अच्छा प्रॉफिट मिल गया, लेकिन पुट्स में लॉस चल रहा है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट थी मेरी पोजीशंस के लिए भी। और ट्रेडिंग चलो छोड़ो यार, देश की करंट सिचुएशन को देखते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट डेट थी ये। हमें पता तो चले कौन कंपनीज किस पार्टी को कितना फंड दे रही है, क्यों दे रही है, ये सब लिस्ट आना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट डेट थी। और अगर सेंटिमेंट्स टेक ओवर करते तो मार्च का मंथ बहुत बड़ा हो सकता था, बहुत बड़ा। और हो सकता है अभी भी हो, है ना, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स हैं वो तब तक बेवकूफ़ बना सकते हैं रिटेलर्स को, सबको, जब तक इन्फॉर्मेशन उन तक है। जब सार्वजनिक हो जाती पब्लिक, तो फिर कुछ नहीं काम करता सेंटिमेंट। तो मार्च बहुत बड़ा हो सकता था और हो सकता है, प्रोवाइडेड ये लिस्ट पब्लिश हो। नहीं होती तो शायद कुछ और ट्रिगर होगा। तो थोड़ा सा सेटबैक है एज ए ट्रेडर ऑल्सो, कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद सच छुपाया जा रहा है ना। और देखो, कॉल बायर हो गए आप लोग में से बहुत लोग, कॉल बायर्स हो गए, बुलिश हो गए, बट एंटी नेशनल नहीं बनना चाहिए, है ना, कि जस्ट बिकॉज मेरी पोजीशंस बुलिश हैं तो सारे चोरी छुपा ली जाए, एसबीआई लिस्ट ना दे, अरे यार नहीं तो मार्केट गिर जाएगा। तो पहले थोड़ा सा बड़ा सोचा करो, देश को ऊपर, कोई भी पोजीशन हो। इसी तरह से नंगा मत खेलो भैया, नंगा बियर। तो ये 2 साल से उम्मीद कर रहा है यार कोविड आ जाए, कोविड आ जाए, उसे कोई मतलब नहीं कितने लोग मारे जाएंगे। उसे मतलब है यार मैं नंगा पुट लेके बैठा हूँ, नंगा। तो नंगा बियर, नंगा बुल आपको एक बहुत घटिया इंसान बना देता है ना। ट्रेडर तो घटिया होता ही है, इंसान भी घटिया हो जाता है, ठीक है। तो ये जुआ सट्टा गैम्बलिंग छोड़ दो, ठीक है। बहुत डिग्रेड हो जाओगे लाइफ में, इतना गिर जाओगे, खुद की नज़रों में गिर जाओगे। क्योंकि नंगा मतलब क्या, लॉस। लॉस मतलब क्या, कवर करना है। अब कवर करना है तो अंड वंड अंड शंड करके करना है। तो बस कहीं कोविड आ जाए, कहीं चोरी छुप जाए, ठीक है। तो ये सब है ना। तो ये एक सेटबैक रहा है थोड़ा सा। बट देखते हैं मार्च के, आज पहला दूसरा, पहला ही सेशन है, आज दूसरा सेशन है जो भी है, तो टाइम बहुत है, ठीक है। और एक बात बता दूं, इंडिया विक्स अभी 15 के नीचे आ गया है।
2 महीने हैं इलेक्शंस में, तो शायद आखिरी कुछ दिन बचे हैं जब इंडिया विक्स 15 के आसपास है। इसके बाद कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस के प्रीमियम्स यहाँ से बढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, गोइंग बाय हिस्ट्री, इलेक्शंस आते आते, और गोइंग बाय कॉमन सेंस लॉजिक, FIIs DIIs सब लोग अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़े चेंजेस करेंगे जैसे जैसे इलेक्शंस क्लोज आएंगे। इसका मतलब इंट्राडे में मूव्स बड़े बड़े रहेंगे और ऑप्शंस की हेजिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इलेक्शन के बाद 10-20% जो भी मूव आता है ऑप्शन प्राइजेस उसको अभी से डिस्काउंट करने लगेंगे। तो आप सबको मैं जो गोल्डन बात बोल रहा हूँ वो ये है कि ऑप्शंस अभी बहुत सस्ते हैं। डजेंट मैटर आपका बुलिश व्यू है बीरिश व्यू है, ऑप्शंस अभी सस्ते हैं, है ना। बाद में किसी की औकात नहीं बचेगी खरीदने की। ठीक है, एक बार विक्स 20-25 के ऊपर चला गया तो, और नहीं गया, विक्स इतना ही रहता है इलेक्शन तक, तो अजूबा हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाएगा, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। इसीलिए गोल्डन रूल क्या है, पैसा वही रखो स्टॉक मार्केट में जो लॉस करके अफोर्ड किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई गारंटी नहीं है, नई हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है, हो सकता है नहीं बड़े विक्स, तो मैं क्या कर लूँगा, मेरे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, बन जाएगी कोई नई हिस्ट्री, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटीज़ कम है ना, क्योंकि फंड्स तो मूव होंगे इलेक्शंस के बाद। बड़े मूव्स के लिए मार्केट अभी से ऑप्शंस को वो प्रीमियम्स देने लगेगा, है ना, वोलेटिलिटी और बड़ा मूव फैक्टर इन करने लगेगा मार्केट। ऑप्शंस डिमांड में रहेंगे, महंगे होंगे, इंडिया विक्स बढ़ेगा। ठीक है, तो लास्ट कुछ दिन बचे हैं, तो ये यार 6 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, और तमाशेबाज राजा का सर्कस देखो, एंजॉय करो, है ना। सच, हर अच्छा इंसान सच जानना चाहता है, सच का सपोर्ट करता है कि ठीक है, जो भी पार्टी, जो भी डोनेशन, जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड है, आने दो सामने। क्या है, सिर्फ एक क्रिमिनल चोर ही होता है जो इस पे ताली बजाता है, और नहीं आए, देखा, छुपा लिया मैंने, चोरी करके छुपा लिया, पावर देखो मेरी पावर, हाँ आएगा तो। क्रिमिनल होते हैं ये। ठीक है, और मौका नहीं मिलता तो बड़े क्रिमिनल को देख के ताली बजाते हैं। ठीक है यार, तो अनफॉर्चुनेट है, और ऐसा भी कुछ होता कि कुछ रिसर्च करनी है, कुछ डेटा गैदर करना है, कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कहीं कुछ पेंडिंग हो, समझ में आया 30 जून, अरे भाई जो हुआ है अभी तक वही तो शेयर करना है, ऑलरेडी रिकॉर्ड है आपके पास, शेयर कर दो। तो कुछ नहीं, ये मतलब यही सबूत है ना। इससे बस इसके बाद तो वो लाइन शुरू हो जाती है, कौन अच्छा इंसान है और देश की परवाह करता है, उस लाइन की तरफ। कौन, किसको चोरी पसंद है, किसको गुंडागिरी पसंद है, किसको लूटपाट पसंद है ना, किसको मैनिपुलेशंस पसंद है, ये एक लाइन बन चुकी है ना। देश इधर बढ़ चुका है, लेकिन आएगा तो EVM ही, याद रखना मेरी बात। ठीक है, एक चीज़ आप सबको बोलूँगा, मैंने ट्रेड बुक अपलोड की है अभी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा एक वीडियो बना के, या तो वीडियो बना के या एक मेंबर्स लाइव करके कल। ठीक है, और क्या मेरे ट्रेड्स रहे मार्च के, क्या अभी ओपन है, क्या मैंने क्लोज़ किए हैं, ये सब उसमें डिस्कशन होगा। आपको उसमें सीखने को ये मिलेगा कि मैंने कैसे अपना पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट किया है, लॉसेस को मैंने कैसे मैनेज किया। मैं सीधी बात करता हूँ, लॉसेस हुए हैं, मार्च वाली पोजीशंस मेरी लॉस में है अभी, हाँ कॉल साइड पे भले ही मिला हो लेकिन नेट नेट लॉस में। ठीक है, तो कैसे मैंने उन लॉसेस को कंट्रोल में रखा है, और अगर मार्केट में ये मूव्स आते हैं, सपोज 21,500, 21,000, 23,000 जो भी, तो क्या सिनेरियो बनता है ना। तो आप प्रॉफिट का पोटेंशियल समझ पाओगे, लॉस मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, आगे भी कंट्रोल रखूँगा, वो भी आप समझ पाओगे। मतलब ये एक वीडियो
या एक लाइव सेशन जो होगा ट्रेड बुक पर, ये इसमें आपको दुनिया भर की चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी रियल ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से, है ना। रियल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ मैं लॉस मैनेज करने की बात करूँगा, ठीक है। बाकी आपको प्रॉफिट बनाना है तो 10,000 से 10 करोड़ के 10,000 वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो कल ये सेशन रहेगा और मेंबर्स ओनली रखूँगा, पोजिशनल मेंबर्स के लिए पेट्रियन पे $39 और अबव मेंबर्स के लिए यूट्यूब पर पोजिशनल एंड अबव मेंबर्स के लिए, ठीक है। वहीं पे मैं ट्रेड बुक भी शेयर करता हूँ, ठीक है। यूट्यूब मेंबर्स को थोड़ा सा ट्रेड बुक का एक्सपोजर ही मिल जाएगा कि इस तरह से बनानी है। आजकल मेरी ट्रेड बुक मेंबर्स ही अपलोड करते हैं, ठीक है, मेंबर्स ही अपडेट करते हैं। मैं सिर्फ अपने ट्रेड्स शेयर करता हूँ कि मैंने ये ख़रीदा, ये बेचा, इससे हेज किया, ये पेयर ट्रेड्स लिए, वो लोग एंटर करते हैं और अपलोड कर देता हूँ, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, इससे थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाता है और मेंबर्स की प्रैक्टिस भी हो जाती है और कहीं कुछ एम्बिग्विटी नहीं रहती कि भैया कुछ भी। वैसे तो लाइव मार्केट में रहता हूँ मैं, तो एम्बिग्विटी का तो सवाल ही नहीं है कि हो कुछ रहा है, चल कुछ और रहा है, जो भी है ना। लाइव मार्केट में प्राइजेस सबके रहते हैं। तो इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं कम्युनिटी में, मेंबर्स कम्युनिटी में, उसी का रीज़न है कि 100% पॉजिटिव वोट्स मेंबर्स के आते हैं, 100%, नॉट इवन 99, ठीक है। और वो तभी हो सकता है जब बड़े से बड़ा क्रिटिक मेरा फ़ैन बन गया हो, है ना, कि लाइव मार्केट में, ठीक है। तो मेंबर्स ही अपडेट करते हैं और बाकी जो नेकेड खेलते हैं ना, जो जुआरी टाइप के हैं, नंगा बुल नंगा बियर, उनके लिए क्या है, ये तो एक्सेल शीट है, एक्सेल, हाँ। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, जो आप लोग समझदार हो, 100% मेंबर्स पॉजिटिव वोट कर रहे हैं, तो एक्सेल पे थोड़ी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है, नंगे हो जाते हैं, लुट जाते, बर्बाद हो जाते हैं ना, फिर अच्छे से अच्छी, बड़े से बड़ा ज्ञान भी एक्सेल ही दिखता है ना। तो जो भी है ट्रेड बुक है और उस पर डिटेल में डिस्कशन होगा। और ये सेशन अगर आप मिस करोगे तो आप बहुत कुछ मिस करोगे, ठीक है। ये एक सेशन बहुत कुछ आपको सिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं रियल बात करूँगा, रियल एकदम। और मार्च की पिक्चर भी क्लियर होगी उसमें कि क्या सिनेरियोस पर कितने रिटर्न्स क्या हो सकते हैं, इंडिया विक्स भी कंसिडर होगा उसमें, ठीक है यार। यही मुझे बात करनी थी। और बाकी देखो अभी तो मार्केट सब फ्लैट ही हैं, यूएसबी और ये सब। तो आज अपना सेशन इतना शॉर्ट रेंज में रहा, है ना। तो ये चल रहा है कुछ, आई थिंक अपने इलेक्शंस आने वाले हैं, तूफान के पहले की शांति है। तो मैं भी पिछले कुछ सेशन से मोस्टली पोजिशनल ट्रेड्स ही ले रहा हूँ। इंडिया विक्स जैसे जैसे गिर रहा है, आप तो लिटरली समझ लो मैं इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा हूँ, ऑप्शन प्राइजेज आर इररिलेवेंट ना, मतलब निफ्टी प्राइजेज आर इररिलेवेंट, निफ्टी कुछ नहीं है, 100 200 ये वो, लेकिन इंडिया विक्स अगर कम है तो मैं पोजिशनली तो उठा रहा हूँ। बाकी देखेंगे, वक्त बताएगा जो भी होगा। तो कल रहेगा मेंबर्स सेशन ट्रेड बुक पर, वो गलती से भी मिस मत करना, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत है ज्वाइन करने में, जो भी है मेल कर दो टीम को, वो लोग सपोर्ट करेंगे। चलो यार, गुड नाइट। बट ये 6 मार्च वाला इवेंट होता ना, क्योंकि 6 मार्च के भरोसे मैंने पोजीशन साइज़ अच्छा खासा कर लिया था मार्च में, तो अब शायद वो रिड्यूस करना पड़ेगा। वही मैं कल बात करूँगा, है ना, और ट्रेड बुक्स वाले सेशन में। लेकिन ये रहता अगर तो मज़ा ही आ जाता, है ना। और सिर्फ सच सामने आता, बस सच, ठीक है। तो देखो भैया, वोट बहुत ध्यान से करना। गुड नाइट।